कीर्तन कर रहे हैं। क्या कीर्तन हो रहा है महाराज, आनंद आ गया। आप श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन महोत्सव में आपका हृदय इस प्रकार से निमग्न हो गया, बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज, आपका शरीर श्री कृष्ण दत्तांग वैभव, श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यह शारीरिक वैभव प्रदान किया है, अतः उनके प्रपौत्र पर तुम्हारा प्रेम होना स्वाभाविक है। महाराज, जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। भगवान के दक्षिण चरण में तुम्हारा चिन्ह बना हुआ है वैजनाभ। तुम भगवान से स्वयं को अलग ना समझो। अष्टाविंशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरि उत्सवस्य निजा माया तत्प्रकाशो भवेत् तदा। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री हरि प्रकट होकर अपनी माया का अपसार करते हैं, तब उन भगवान का दर्शन रूपी प्रकाश जीवों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त कर वह भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् यत्र भागवतैर्यदा कीर्तयेत् श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी भी श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा होती है, उसका जो श्रवण करते हैं, उसी समय भगवान आकर विराजित हो जाते हैं। महाराज, ये भगवान का वचन है और श्रीमद् भागवत शास्त्र तो भगवान का दिव्य वांगमय स्वरूप ही है। महाराज, बहुत अच्छी और सुंदर बात लिखी है। भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं नव्यै श्रुतं पाप पराधीनै रात्मघातस्तु तैः कृतः। इस पवित्र भारत वर्ष में मानव जन्म को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, और जिन्होंने प्राप्त कर लिया वे सद्भाग्य संपन्न हैं। किंतु सद्भाग्य संपन्न कैसे बनेंगे? श्रीमद् भागवत जी का श्रवण जिन्होंने नहीं किया, मानो उन्होंने आत्महत्या ही कर ली। वो आत्महत्यारे हैं। अच्छा, इसलिए यदि इस भारत वर्ष में जन्म मिला है तो श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यथा संभव भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। इतना श्रवण करना चाहिए महाराज कि श्रवण कराने वाले बन जाना चाहिए। ऐसा ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है। इससे क्या प्राप्त होता है? विद्या प्रकाशो विप्राणाम, विप्रों को ज्ञान प्राप्त होता है और जो जो चाहता है उसे सब प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से क्या लाभ है? बोले विद्या प्रकाशो विप्राणाम राज्ञं शत्रु जये विशाम धनं स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमद् भागवतं भवेत्। ब्राह्मणों को विद्या प्रकाश बोध प्राप्त होता है। राजा क्षत्रियों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वैश्यों को धन प्राप्त होता है और चतुर्थ वंश शूद्रों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। योषिताम परेशां च सर्ववांछित पूरणम
अतो भागवतं नित्यं को न सेवेत भाग्यवान। इस कथा को भाग्यवान श्रवण करते हैं महाराज। भाग्य अस्यातीत भाग्यवान, जिनका श्रेष्ठ भाग्य है उन्हें भागवत कथा का श्रवण का सुअवसर संप्राप्त होता है। महाराज, अनेकों जन्म तक साधना करने पर, ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मनुष्य सिद्धि तो प्राप्त कर सकता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की शास्त्र की जब प्राप्ति हो जाती है ना, वह सिद्धि से बड़ी है। भागवत से भगवान का प्रकाश प्राप्त होता है। भगवत दर्शन, भगवत कथा श्रवण जब प्राप्त होता है तो बड़ा आनंद आता है, जिसमें भगवत भक्ति उत्पन्न होती है भागवत से। उद्धव जी ने कहा, हे परीक्षित जी, वैष्णव जी, मैं आपको एक आख्यायिका सुनाता हूं जो मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान देवगुरु बृहस्पति जी महाराज ने मुझे सुनाई थी। क्या सुनाई थी महाराज? बोले सुनो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जब इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, भगवान की संकल्प शक्ति से भगवान ने अपने दिव्य विग्रह से 3 पुरुषों को उत्पन्न किया है। कौन? बोले श्री ब्रह्मा जी महाराज, भगवान श्री हरि विष्णु और श्री महादेव भगवान शंकर जी। रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु जी और तमोगुण की प्रधानता से भगवान रुद्र शिव जी। भगवान ने इन तीनों देवों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार कार्य में इनको अधिकार प्रदान कर दिया है। भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को अधिकार प्राप्त हुआ है सृष्टि करने का। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, महाराज मैं सृष्टि तो करूंगा, किंतु एक समस्या है। क्या? बोले नारायणादि पुरुषम परमात्मन नमोस्तुते। हे आदि पुरुष नारायण, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप मुझे सृष्टि कर्म में तो लगा रहे हैं, किंतु एक समस्या है। क्या? महाराज यहाँ मुझे रजोगुण बाधित करेगा। अच्छा, उससे क्या होगा? महाराज अहंकार प्राप्त हो जाएगा और तब आपका भजन नहीं होगा। बृहस्पति जी महाराज ने कहा कि भगवान ने तब ब्रह्मा जी महाराज को यदा तू भगवान तस्मै श्रीमद् भागवतम पुरा उपदिश्याद्ब्रवीद् ब्रह्मन् सेवस्वैन स्वसिद्धये। पूर्व काल में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश दिया। भगवान ने कहा इस भागवत को रखिए, इससे आपके समस्त मनोरथ की सिद्धि होगी। महाराज इस भागवत का सेवन कीजिए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत का उपदेश प्राप्त किया है। महाराज सप्ताह पारायण करते हैं ब्रह्मा जी महाराज, और सप्ताह वर्ण भंगाय सप्ताह समवर्तयत। श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों को भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण करते हैं ब्रह्मा जी महाराज। यज्ञ करते हैं, 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करते हैं। और ब्रह्मा जी ने इस प्रकार किया तो उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए। उन्हें अब रजोगुण बाधित नहीं करता। ये भागवत की कृपा है। महाराज ब्रह्मा जी तो बड़े आनंदित हो गए। विष्णु जी ने देखा ब्रह्मा जी बड़े आनंदित हैं। उन्होंने भी भगवान आदि पुरुष नारायण से प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपदेश किया। बोले महाराज मुझे आपने प्रजा पालन में नियुक्त कर दिया है, मैं अवतार ग्रहण करता हूं।
जब जब धर्म की हानि होती है तब धर्म की स्थापना करता हूं। महाराज, मैं भक्तों को मुक्ति देता हूं, सायुज्य सामीप्य मुक्ति देता हूं। लेकिन महाराज, एक समस्या है। क्या? बोले, ये पि मोक्षम न वांछन्ति तान कथम पालयाम्यहम् आत्मनं च श्रिय चापि पालयामि कथम वद। महाराज, जो मोक्ष नहीं चाहते उनको मैं क्या दूं? मैं उनका क्या करूं? सगुण उपासक मोक्ष न ले। जो सगुणोपासक हैं वे मोक्ष भी नहीं लेते। वो कहते हैं हमें तो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना है, हम मोक्ष का क्या करेंगे? महाराज, विष्णु जी को भागवत प्राप्त हुई है। वे 1 मास में लक्ष्मी जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। और जी जब लक्ष्मी जी वक्ता बनती हैं तो वे 2 मास में भगवान को कथा सुनाती हैं। अधिकारो स्थितो विष्णु, भगवान श्री विष्णु हरि अधिकार में स्थित हैं और लक्ष्मी जी को कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। वे तो कथा सुनाती हैं 2 मास तक। महाराज, जब विष्णु जी आनंदित हो गए तब शिव जी ने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने भी आदि पुरुष नारायण से प्रार्थना की है। बोले, महाराज, नित्य नैमित्तिके चैव संघारे प्राकृते तथा शक्तयो मम विद्यन्ते देव देव मम प्रभो। रुद्र भगवान ने प्रार्थना की, महाराज, मैं नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक संहार की शक्तियों को तो मुझे प्राप्त है, किंतु आत्यंतिक संहार की शक्ति मुझे नहीं प्राप्त है। यही परम दुख है। महाराज, इसकी पूर्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तब भगवान ने रुद्र भगवान को भी श्रीमद् भागवतं तस्मात् अपि नारायणं ददौ सतु संसेवनादस्य जिगिये चापि तमो गुणम्। रुद्र भगवान को भी भागवत